Completely randomized design. The first design is completely randomized. I have told you the different notations or different terminologies used in design of experiments. You should know about the size and shape of the blocks, plots, replication, randomization, what are the various principles of design of experiment. Now let's start the CRD. CRD is the first design, that is your you can say that completely randomized डिज़ाइन ये है, ठीक है, जो आपके पास CRD है. अब CRD में आप ये देखो कि हमने ये जो मैं आपको कम्प्लीटली रेंडोमाइज डिज़ाइन की बात बता रही हूँ, ये क्या है, सिंपलेस्ट है, सबसे आसान है, जिसमें हम रेंडोमाइजेशन को अप्लाई करते हैं. रेंडोमाइजेशन टेक्निक जो है इसमें अप्लाई होती है. सिंपल पूरा कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को हम अलॉट कर देते हैं एट रैंडम टू द ट्रीटमेंट्स. ठीक है, हम जो है डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर अलॉटेड एट रैंडम टू द ट्रीटमेंट सो दैट एवरी यूनिट गेट्स द सेम चांस ऑफ रिसीविंग एवरी ट्रीटमेंट. देखो बिल्कुल CRD सिमिलर है वन वे एनोवा की तरह, ठीक है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, यूनिट शुड बी प्रोसेस्ड इन द रैंडम ऑर्डर एट ऑल द सब्सिक्वेंट स्टेजेस इन द एक्सपेरिमेंट. ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जब हम ट्रीटमेंट्स को एलोकेट करते हैं एट रैंडम टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स मीन्स ओवर द एंटायर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, तो हमारे पास डिफरेंट जो है ट्रीटमेंट्स हो गए. तो मान लो हमारे पास V ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, अब V ट्रीटमेंट्स हैं और हम ये कहते हैं उन्हें हम रेप्लिकेट भी कर रहे हैं. तो लेट अस सपोज दैट ith ट्रीटमेंट, हम ये कहते हैं कि मान लो ith ट्रीटमेंट जो है वो रेप्लिकेट कर रहा है. ith ट्रीटमेंट को हम जो है ये देखो यहाँ पे ith ट्रीटमेंट इज़ रेप्लिकेटेड मीन्स अगर हम उसको ith ट्रीटमेंट को रेप्लिकेट कर रहे हैं RI टाइम्स, ठीक है, RI टाइम्स ये देखो रेप्लिकेट कर रहे हैं. इफ़ RI टाइम्स रेप्लिकेट कर रहे हैं, I इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 to V मीन्स V ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, V ट्रीटमेंट्स हैं. और तब हमारे पास जो होल एक्सपेरिमेंट जो आपके पास आएगा, ये देखो आप उसको हमने डिवाइड कर दिया n इज इक्वल टू समेशन RI, ठीक है, n इज इक्वल टू समेशन RI. अब n इज इक्वल टू समेशन RI में मेरा क्या मतलब है, ये देखो ये जो मैं कह रही हूँ n इज इक्वल टू समेशन RI एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, यानी कि एक यूनिट R1 टाइम मतलब V एक्सपेरिमेंट्स है ना, तो अगर हमने पूरे एक्सपेरिमेंटल एरिया को n एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया और हर एक को हम R टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, तो n हमारा समेशन RI हो गया ना, ठीक है. तो हमने क्या किया कि ट्रीटमेंट्स जो है वो कम्प्लीटली रेंडमली मतलब एलोकेट करने हैं मीन्स ith ट्रीटमेंट वो अक्कर कर रहा है आपके पास RI टाइम्स, ठीक है. तो इसका मतलब RI टाइम्स और ट्रीटमेंट कितने हैं V, तो ये समेशन RI अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, n इज इक्वल टू RV, n इज इक्वल टू RV, ठीक है. तो रेंडोमाइजेशन गिव्स एवरी ग्रुप ऑफ R यूनिट्स एन इक्वल चांस ऑफ रिसीविंग द ट्रीटमेंट. तो इन जनरल इक्वल नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस फॉर ईच ट्रीटमेंट शुड बी मेड, ठीक है, हर एक पे सेम उतने ही ट्रीटमेंट्स हमें एलोकेट करने हैं. तो CRD की जो आपके पास मीन्स एडवांटेज है जो CRD की है वो आपको पता होनी चाहिए. देखो CRD की एडवांटेज क्या है, इट्स वेरी इजी to layout or it results in the maximum use of experimental units since all the experimental materials can be used. Okay, और ये allow करता है complete flexibility at any number of treatments and replicates may be used, right. The statistical analysis is easy, ये इजी है, ठीक है. और इसके डिसएडवांटेजेस अगर हम देखेंगे, मुझे आपको ये पता होना चाहिए इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि रेंडोमाइजेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है किसी डायरेक्शन में. टू एंश्योर, ये एंश्योर करने के लिए कि यूनिट्स जो हैं वो रिसीव कर रहे हैं वन ट्रीटमेंट, ठीक है, और जो दूसरा रिसीव कर रहा है वो भी सेम ट्रीटमेंट रिसीव कर रहा है, ये हम एंश्योर तो नहीं है ना. सो द होल वेरिएशन इज एक्सपेक्टेड इन दिस, ठीक है. तो ये इसकी ड्रॉबैक है. और कुछ सर्कमस्टांसिस में तो ये डिज़ाइन ये भी सफ़र कर जाता है कि जो इनहेरेंटली लेस इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो वो उसके कारण लेस इंफॉर्मेटिव होने के कारण थोड़ी इसकी लेआउट जो है वो सोफिस्टिकेटेड हो जाता है, ठीक है. ये कब होता है, दिस यूजुअली हैपन्स इफ़ द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज़ नॉट यूनिफॉर्म का मतलब नॉट होमोजीनियस,
ठीक है, तो ये उसकी डिसएडवांटेज है। तो सीआरडी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको पता होने चाहिए। और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? कंप्लीटली रैंडोमाइज्ड डिज़ाइन जो है वो बहुत यूज़फुल है लेबोरेटरी जो टेक्निक्स हैं, या हम कह सकते हैं जो मेथड्स हम अडॉप्ट करते हैं स्टडीज़ में, लाइक फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कुकरी में, केमिकल में, बायोलॉजिकल में, इन एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये एप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा, ये जो हम बायोलॉजिकल होते हैं तो ग्रीन हाउस स्टडीज़ होती हैं, वहाँ पर तो सीआरडी डिज़ाइन को बहुत लगाया जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो है होमोजीनियस भी हो सकता है या इंट्रिंसिक वेरिएबिलिटी भी उसमें हो सकती है, और उसको हम सीआरडी यूज़ करके रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, सीआरडी को रिकमेंड किया जाता है उन सिचुएशन में भी जहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ यूनिट्स होती हैं। मीन्स फ्रैक्शन ऑफ यूनिट्स जो हैं वो बहुत कम जो है यूनिट्स जो है उनको हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, या दे आर फेल टू रिस्पॉन्ड हैं। ठीक है, वहाँ पर इसकी जैसे अब देखो इसकी सीआरडी डिज़ाइन की आपको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इसकी एप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए। अब इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, अब देखो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बिल्कुल मैंने कहा ना, एक एक स्टेप, अगर आपने वन वे एनोवा किया है तो उसका सिमिलर स्टेप यहाँ पे होगा, इसलिए यहाँ पे इसको डिटेल्ड बढ़ाकर नहीं, मतलब एक एक स्टेप को खोलकर हमने नहीं इसका एनालिसिस दिखाया, बट आपने करना वैसे ही है जैसे वन वे को किया है। वन वे में हमारे पास क्या था, एक फैक्टर था ना, तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, देखो इसमें इसने लिखा है ना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है, ये कह रहा है ना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सीआरडी का किसके बराबर है, सीआरडी का किसके बराबर बता रहा है ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, वन वे के। ठीक है, तो वन वे के अकॉर्डिंग बता रहा है, तो हमारे पास ये देखो उसका मॉडल है, एक ही फैक्टर था उसमें, वाई आई जे इज इक्वल टू म्यू प्लस टाउ आई प्लस ई आई जे, है ना, तो आई इज इक्वल टू 1 to v, मीन्स वी ट्रीटमेंट्स अप्लाई हो रहे हैं, तो सिर्फ एक ही फैक्टर है जो हम कह रहे हैं, दैट इज टाउ आई। यहाँ पे आपने जो फैक्टर लिया है, आप यहाँ पे जो वेरिएबल ले रहे हैं वो टाउ आई ले रहे हैं, है ना। टाउ आई की जगह वहाँ पे हमारे पास क्या था, अल्फा था, है ना, हमने वहाँ पे म्यू प्लस अल्फा आई प्लस ई आई जे लिया हुआ है। तो आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, रहेगा सारा का सारा सिस्टम वही। अब आप देखो ये इसका वाई आई जे इज इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा ई आई जे हो गया, उसके बाद ये इसका इसका जो एनालिसिस है आप उसको देखोगे तो ये इफेक्ट जो है वही ज़ीरो हो जाएगा, ई आई जी ज़ीरो हो जाएगा। फिर आप इसका जो एन लेंगे वो मैंने आपको बताई है, समेशन आ रही होगा। अब आपके पास जो टोटल निकलेगा देखो वन वे का, ठीक है, ये होगा टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, बिल्कुल वैसे ही एस एस ई प्लस एस एस टी मीन्स सम ऑफ स्क्वायर जो हमारे पास आ रहा है ये आप देखो, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर और सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट, तो ये ट्रीटमेंट मतलब जो हम वी ट्रीटमेंट्स लगा रहे हैं उसके ऊपर आपके पास। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता ही है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास आएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स के 3 स्क्वायर हो गए। ठीक है, फिर हमने ये एनोवा, जो एनोवा टेबल हमने वन वे के लिए बनाया था बिल्कुल सिमिलर। सोर्सेज ऑफ वेरिएशन क्या है, ट्रीटमेंट्स, एरर और टोटल। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स क्या है, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स क्या है, वेरिएशन क्या है। तो जो वेरिएंस रेशो है दैट इज एफ टी इज इक्वल टू एस टी स्क्वायर बस एस सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, एफ टी की कैलकुलेटेड आ जाएगी, आप टैबुलेटेड नोट कर लोगे, लेस होगी एक्सेप्ट करोगे, नहीं तो रिजेक्ट करोगे। उसी तरह से आपने ग्रैंड टोटल जी निकाला है, फिर आप जो है उसके आप देखो ये है आपके पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पूरा टेबल। मतलब कितना शॉर्ट में यहाँ पर आपको ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सीआरडी का, लेकिन ये एग्जैक्टली सिमिलर है, एक एक स्टेप जो है वन वे के उसी तरह से आपने करना है जैसे मैंने आपको वन वे कराया है। ठीक है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स और ये फाइनली इसका एनोवा टेबल है सीआरडी का। ठीक, अब ये एग्जाम्पल भी किया हुआ है, आप एग्जाम्पल करके देख सकते हो कि किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में भी करना है। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं 6.2 6.3, दोनों एग्जाम्पल्स को आप कर सकते हो। अच्छा, 2 चीज़ें उसमें भी हमने निकाली थी, एक्सपेक्टेड सम ऑफ स्क्वायर्स और वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेट्स। ठीक है, 2 ही वेरिएबल थे वहाँ, 2 ही पैरामीटर थे वहाँ पे भी, म्यू था और अल्फा ही था। यहाँ पर हमने म्यू कैप और टाउ आई कैप लिया है, ठीक है, और एक्सपेक्टेड लिया है।
बस ये। तो ये देखो, अब मैं पहले भी कहती थी ना, एक्सपेक्टेड खोल के करने की ज़रूरत नहीं है, आप उतना भी बता सकते हो। तो इसी तरह से इसमें जो है आप ये वेरिएंस ऑफ द एस्टीमेट निकाल के बता दो और ये एक्सपेक्टेड सम ऑफ स्क्वेयर्स निकाल के बता दो। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, जो ये वेरिएंस आपने बताया इसका एक्सपेक्टेड, दो ही पैरामीटर हैं आपके पास। दो पैरामीटर में क्या है, एक तो ये म्यू कैप है, एक ये टाउ कैप है। इसी तरह से एक्सपेक्टेड जो है 1 2 3 आप एक्सपेक्टेड निकाल के वैल्यू आप इतना भी लिख सकते हो और खोल कर भी इसे बता सकते हो। ठीक है, तो कंप्लीटली रेंडोमाइज डिज़ाइन इज़ वेरी सिंपल और बिल्कुल सिमिलर है वन वे एनोवा की तरह। तो कंप्लीटली रेंडोमाइज डिज़ाइन क्या होता है, उसके क्या एडवांटेज हैं, उसके क्या डिसएडवांटेज हैं, उसकी क्या एप्लीकेशन है, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सीआरडी का क्या है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है उसका, और उसके बाद उसकी एक्सपेक्टेशंस और ऑफ द एस्टिमेट्स और वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेट्स, मींस एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियस सम ऑफ स्क्वेयर्स और वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेट्स निकालना है। ठीक है, रिमार्क्स करना, इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपने करके देखने हैं कि आपको प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। मैंने प्रैक्टिकल में भी आपको समझाया ये सारा, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है।